हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन दूंगा। तो ये दोनों फिगर को, डायग्राम को आप सभी लोग अपनी कॉपी में बना लिए होंगे, बार बार प्रयास किए होंगे, कॉपी में बन गया होगा। अब मैं दोनों को डेरिवेशन बना सिखाऊंगा कि कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो मैं एक बार डायग्राम और बनाऊंगा, डायग्राम को बार बार बनाने आप भी कॉपी में बनाएंगे, तभी जाके एग्जाम में एक बार में एकदम सटीक डायग्राम बना के आप डेरिवेशन कर पाओगे बच्चों। चलिए, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे डेरिवेशन करने। तो डेरिवेशन क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमारा वो डायग्राम है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा रहा पोल। ये हमारा क्या रहा? पोल बच्चों रहा, ठीक। गोला इधर कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो रहा? फोकस। और ये हमारा रहा क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक। रे हमेशा कहाँ चलता है बच्चों? ऑब्जेक्ट से चलता है। ऑब्जेक्ट से मैंने रे क्या कर दिया? निकाल दिया। ऑब्जेक्ट से रे हमें हमने क्या किया बच्चों? निकाल दिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे रे क्या हो गया? निकल गया बच्चों। अब जहां पे रे टकराता है वहीं पर हम लोग क्या गिराते हैं? नॉर्मल। वहां पे रे गिरा टकराया है। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाता है। नॉर्मल को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर दिया? पास कर दिया। अब रे बच्चों जा रहा था ऐसे, रे जा रहा, हमें जाना चाहिए था रे को क्या? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। और दूसरा रे को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? भेज दिया सीधा, जो कि बिना डेविएट हुए क्या हो गया बच्चों? सीधे के सीधे निकल गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हुई होगी बच्चों, कि मैंने क्या किया है? एक रे को ऐसे भेज दिया है, ठीक। जो कि क्या हो गया है? वो रे क्या हुआ है बच्चों? वो रे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है, ठीक। और दूसरा नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। और दूसरा रे को मैंने क्या किया है? सीधे भेज दिया है, ठीक। अब कौन एंगल ऑफ आई है? सारे चीज को रिप्रेजेंट किया जाए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सारे चीज को बच्चों रिप्रेजेंट करके दिखाओ। देखो ध्यान से, ये आने वाली रे है। अब ये दोनों रे देखो कभी इंटरसेक्ट आगे करेगी ही नहीं। मतलब इमेज तो आगे तो नहीं बनेगा, देख रहे हो? आगे इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, मतलब इमेज आगे नहीं बनेगा, पीछे हमको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। वो देखते हैं आराम से। देखो ये पूरा एंगल क्या है बच्चों? पूरा एंगल है आई, हमारा पूरा एंगल आई। और ये पूरा एंगल क्या है? आर है। अब ये वाला जो रे है, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे बच्चों। ध्यान से देखो कौन वाला रे? अरे भाई ये वाला रे, ये वाला रे, हाँ। इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ना आएगा। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रहा है, जो नॉर्मल के साथ आर एंगल, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। अब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये भी कंफर्म है कि वो ओ और सी के बीच में आएगा, क्योंकि उसके बीच में से है ना भाई। अरे ये है, ये रे ऐसे जा रहा है, ये इंटरसेक्ट ये है, तो उसके बीच में ही तो ही आएगा, उसके बीच में ही आएगा, ठीक। चलो, अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ क्या बन गया हमारा? इमेज बन गया। यहाँ क्या बन गया? इमेज बन गया, ठीक। इमेज कैसा बन रहा है? इमेज वर्चुअल बन रहा है, रियल तो बन नहीं रहा है, सच में तो कट नहीं रहे रे। रे सच में तो कट नहीं रहे हैं, ठीक। तो क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं और थोड़ा सा डायग्राम को अगर जूम कर लूं, आप लोग कहे तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा पिक्चर आपको क्या हो जाए? क्लियर हो जाए बच्चों। मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लूं, जूम कर लिया डायग्राम को, ठीक। डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम आपको बीच कर ले रहा हूँ, आप लोग डायग्राम को समझ जाना। अब क्या है, मैं अपने से कुछ ज्योमेट्री लगाता हूँ इसमें, कुछ अपने से ज्योमेट्री में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखना उस ज्योमेट्री को। इस एंगल को मैं मान ले रहा हूँ अल्फा, इस एंगल को क्या मान लूं? अल्फा। इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा। ये पूरा वाला एंगल आई है, और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। किसको अल्फा माना है, किसको बीटा माना है, किसको गामा माना है? आप सभी लोग ध्यान से देख लो कि किसको अल्फा माना है। ये इंसिडेंट रे, ये वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है। पीछे जो रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं वो, और ये वाले इंसिडेंट रे से जो एंगल बना है बीटा है। जो नॉर्मल है हमारा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रहा है, वो इस रे से क्या एंगल बना रहा है? गामा। अब हम कुछ पॉइंट दे दे रहे हैं, उस पॉइंट रे जहां पर सारे रे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं एम। इस पॉइंट को नाम क्या दे दे रहे हैं बच्चों?
एम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को नाम हम दे दिए एम। ठीक, एम से मैंने एक नॉर्मल अपने से एक क्या करूंगा, एम से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पर, एक नॉर्मल, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया एन, इस पॉइंट को क्या कह दिया, एन कह दिया। ठीक बच्चों, एन कह दिया। ये वाला पॉइंट क्या है, यू है। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस यू, इमेज का पोल से डिस्टेंस क्या, वी, और ये डिस्टेंस क्या, आर बच्चों। ठीक, अब मैं कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ध्यान से देखना। एक बार मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, एक बार मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, एक बार मैं ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल, एक बार मैंने ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ध्यान से देखना, एक बार ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ओ एम सी, ये वाला ट्रायंगल को मैंने क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा, ध्यान से देखना। ये वाले ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ओ एम सी या एम ओ सी, या एम ओ सी, एम ओ सी, ट्रायंगल एम ओ सी, ओ सी, एम ओ सी, ये ट्रायंगल अगर कंसीडर करिए तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आई, अल्फा और आई, अल्फा और आई इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, और गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। गामा क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस आई बराबर गामा। ठीक, ये बोल सकता हूँ पहला इक्वेशन। यहाँ से क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल का टर्म्स लिख लेंगे, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब ट्रायंगल क्या लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे एम आई सी, एम आई सी, एम आई सी, एम आई सी, ये लेंगे। समझ गए होंगे बच्चों, आपको ध्यान से क्या लेंगे, ट्रायंगल एम आई सी, ट्रायंगल एम आई सी, इन ट्रायंगल ये इन ट्रायंगल एम आई सी, एम आई सी लेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, एम आई सी में बोलेंगे बीटा प्लस आर बराबर गामा, बीटा प्लस आर बराबर गामा। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस बीटा। आई और आर का हम लोग क्या करेंगे, पहले आई और आर का क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे फिर। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से बच्चों, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो फिर क्या होगा, आप ही लोगों को कंफ्यूजन होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको मैं यहाँ यहाँ रख देता हूँ। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, टेन अल्फा, टेन अल्फा लिखेंगे तो क्या होगा, एम पी अपॉन एम पी, एन है जो कि एन, एन टेंस टू क्या है, पी है, बहुत ही पास है, एन क्या है, पी के बहुत ही पास है, इसलिए एन को हम क्या करेंगे, पी पर मानेंगे, तो टेन अल्फा हो जाएगा एम पी अपॉन माइनस यू, ये हो गया। इसी तरीके से टेन बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा एम पी अपॉन बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस जीरो। इसी तरीके से tan गामा अगर निकालेंगे तो tan गामा क्या हो जाएगा बच्चों, tan गामा एम पी अपॉन माइनस आर, एम पी अपॉन माइनस आर। कैसे लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से लेना, वीडियो को बैठ भी करके देख लेना, लेकिन चीजों को समझ आना चाहिए, चीजों को चमक आना चाहिए कि कैसे सर लिख रहे हैं। tan अल्फा इक्वल टू एम पी अपॉन क्या, एम पी अपॉन माइनस यू, tan बीटा इक्वल टू एम पी अपॉन माइनस बी, और tan गामा इक्वल टू एम पी अपॉन माइनस आर। कौन किसके साथ एंगल बना रहा है, डायग्राम को बार बार एनालिसिस करो, डायग्राम से ही चीजें हो रही हैं, बहुत ही चीजें आसान है, लेकिन बच्चों तुम लोग को ध्यान से क्या करना होगा, ध्यान से चीजों को क्या करना होगा, देखना होगा। ठीक, ध्यान से चीजों को एकदम देखो, एनालिसिस करो। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तीनों, तीनों इक्वेशन, तीनों मिला के इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब ध्यान से चीजों को देखो बच्चों, ध्यान से चीजों को देखो, ये इक्वेशन नंबर हमारा हुआ थर्ड, इक्वेशन नंबर हमारा हो गया थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियमानुसार, ठीक है,
स्नेल के नियमानुसार हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्नेल के नियमानुसार क्या बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, n1 साइन ऑफ आई इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। स्नेल के नियम से क्या हो गया? साइन आई n1 साइन ऑफ आई इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है, और इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? n2 है। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, उधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या? n2। तो n1 साइन ऑफ आई इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। अब देखो सिंस, अब देखो चूंकि चूंकि ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सभी कोण, चूंकि सभी जो कोण हैं, सभी कोण हैं, ऑल द एंगल आर वेरी स्मॉल, सभी कोण बहुत छोटे कोण हैं, बहुत क्या है? छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं। क्यों छोटे कोण हैं? क्योंकि क्योंकि रेज आर पैरा एक्सियल, रेज क्या है? पैरा एक्सियल है। रेज आर पैरा एक्सियल, सारे रे क्या है? पैरा एक्सियल रे हैं। रेज दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक पैरा एक्सियल रे, दूसरा मार्जिनल रे। लेकिन हम लोग रे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सारे रे को पैरा एक्सियल रे कंसिडर करते हैं। मतलब सारे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बहुत ही पास से जाते हैं, बहुत ही नियर से जाते हैं, उस रे को क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रे। पैरा एक्सियल रे क्या होता है? जो मुख्य अक्ष के जो बहुत पास से जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा आई आर क्या हो जाएंगे? सभी कोण। सभी कोण में मतलब कौन? अल्फा बीटा गामा आई आर। सभी जितने भी कोण हैं सब क्या है? बहुत छोटे कोण हैं। बहुत छोटे कोण हैं तो इसको हम tan अल्फा को क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा बोल देंगे। और tan बीटा को क्या बोल देंगे? बीटा बोल देंगे। और tan गामा को क्या बोल देंगे? गामा बोल देंगे। सभी कोण छोटे हैं तो tan अल्फा को अल्फा बोलेंगे, tan बीटा को बीटा बोलेंगे, tan गामा को गामा बोलेंगे। ठीक। और यहाँ पे साइन आई को आई बोलेंगे, साइन आर को आर बोलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n1 साइन ऑफ आई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। n1 साइन ऑफ आई गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n1 आई बराबर n2 आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ये 1 2, ये पूरा क्या 3, और ये तो पूरा 4। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब सभी चीजों को एकदम क्या होगा? उठा के एकदम हमें क्या करना है? रख लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। 1 2 एंड 3 एंड 4 एक साथ। तो क्या है? n1 आई इक्वल टू n2 आर। आई की जगह क्या रखना है बच्चों? देख लो, आई की जगह पहले सबसे क्या रखना है? आई की जगह ये देखो क्या है? आई की जगह गामा माइनस अल्फा, आर की जगह गामा माइनस बीटा। ठीक, इसकी जगह गामा माइनस अल्फा, और इसकी जगह गामा माइनस अल्फा, और इसकी जगह गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रखना है? ध्यान से देखो, गामा की जगह पहले क्या रखना है? देख लो बच्चों, गामा की जगह लिखना है एम पी अपॉन माइनस आर। बीटा की जगह वी, यू वी आर। गामा की जगह क्या रखना है? एम पी अपॉन माइनस आर। अल्फा की जगह एम पी अपॉन माइनस यू, एम पी अपॉन माइनस आर। माइनस बीटा की जगह क्या रखना है बच्चों? एम पी अपॉन यू वी आर था ना, तो माइनस। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताई करिएगा। यहाँ अगर किसी को दिक्कत है तो अब सिंपल कैलकुलेशन करना है। एमपी को क्या करेंगे बच्चों? कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, एमपी को कॉमन निकाल लेंगे। और एन वन को अंदर इंटू किए तो n1 अपॉन माइनस आर हो गया, माइनस n1 अपॉन क्या हो गया? माइनस यू हो गया। ठीक, बराबर n2 को अंदर इंटू कर दिए तो एमपी क्या हो गया? एमपी क्या हो गया बच्चों? एमपी को हम बाहर निकाल लेंगे, इधर भी एमपी को बाहर निकाल लेंगे तो n2 अपॉन क्या हो गया? माइनस आर, माइनस इधर n2 को इंटू करेंगे तो n2 अपॉन माइनस बी। n2 को अंदर भेज दिए, इधर n1 को, एमपी से एमपी क्या हो गया? चला गया बच्चों। एक स्टेप और लिखेंगे, n1 अपॉन माइनस आर प्लस n1 अपॉन यू बराबर n2 अपॉन माइनस आर प्लस n2 अपॉन वी। ये आ गया बच्चों। इसको इधर भेज देंगे और इसको क्या करेंगे? इधर भेज देंगे।
आर वाले को क्या करेंगे, एक तरफ भेज देंगे, वी वाले को एक तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो गया, N2/V माइनस N2/V, इसको इधर भेज देंगे। N1/U को इधर भेज देंगे, माइनस N2/V माइनस N1/U। अब इसको उधर भेज देंगे, N2 अपॉन, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस N1/, हाँ ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको N2/V माइनस N1/U इक्वल टू, ये देखो क्या हो गया, N2 माइनस N1/R। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बहुत ही अच्छा सा डेरिवेशन निकल कर आ गया है। आप सभी लोग को समझ में ये आया होगा। जो डेरिवेशन मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा था, वही डेरिवेशन मैंने प्रूफ करके आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आप सभी लोग बार बार इस डेरिवेशन को अपने कॉपी में लिखेंगे, बार बार, और जहां भी दिक्कत परेशानी होगा अपने से इस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों होना चाहिए था, ये यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, किसी भी मोड़ पे आप मुझे अगर कहोगे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग कंसंट्रेशन से मन लगाकर पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।